हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिर से ट्रेडिंग के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेंगे ये एलटी ग्रेड के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। एलटी ग्रेड के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में ये आएंगे। और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम करेंगे एनसीईआरटी से। अभी हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। और आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस, ईएमआरएस, एलटीवी, आपका एन से एनसीईआरटी से कर लेना ही काफी रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। एक तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है सिमी एंड विनी का, और हमें इसका अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो देखिए हम अकाउंट बना लेंगे, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएनएल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले है आपको क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्रेडिट में आता है ना, ये क्रेडिट साइड आएगा। ये भी क्रेडिट साइड आएगी। सेल्स परचेज जो है आपकी डेबिट साइड आती है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड। तो हम पहले डेबिट वाला लिख लेते हैं। तो डेबिट में सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 15 लाख। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर परचेज। तो परचेज भी है 15 लाख। फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि है आपके 80,000। ठीक है, 80,000 हो जाएंगे। इधर आपकी आएगी सेल्स, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स आपकी कितनी है, 40 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 250। ठीक, इसका टोटल करेंगे और बैलेंसिंग कर लेंगे। तो इधर आपका आ रहा है 42, तो इधर आ रहा है 38, तो इधर का ही ज्यादा है। तो 4250। ठीक है, 4250 में से 15 15 30, और ये आपका 30,80,000 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 80, 3 0 0, 15 में से 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 7, एंड यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा हो जाएगा 11,70,000। ठीक है, यही आंसर आपके क्वेश्चन में दिया होगा। इस तरीके के छोटे क्वेश्चन बहुत नॉर्मली है, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, इनका अमाउंट बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ग्रॉस प्रॉफिट। 3 चीजें बतानी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमसे जो, अगर हम पीछे वाला देखें, जब भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा था, तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीख लेते, क्योंकि अभी हमें पीछे भी निकाला था। तो हम फिर से वही अकाउंट बना लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम सिर्फ क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं। ट्रेडिंग में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और आपका सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट परचेज डेबिट साइड, कैश परचेज मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि परचेज सेल्स दोनों क्रेडिट साइड, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरी यहाँ नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न आपका सेल्स में से माइनस होगा, है ना, सेल्स में से माइनस होगा, और ये परचेज में से माइनस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। देखिए हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ये रहा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 25,000 रुपीज। फिर इधर आती है आपकी परचेज। तो परचेज हम इन दोनों को ऐड करें अगर, तो 10,50,000 आ रहा है। 10,50,000 आ रहा है। नीचे रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न 10,000। तो जब हम यहाँ से 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका 10,40,000 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, और क्या था डेबिट साइड के लिए, परचेज का हो गया वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो हमारी वेजेस कितनी है, वेजेस है 1 लाख। वेजेस है 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे क्रेडिट साइड। ऊपर के तीनों हो गए, फिर क्रेडिट में सेल आएगी। तो सेल्स को दोनों को प्लस करेंगे, 12 और 4 16। तो सेल्स हो गई आपकी 16 लाख सेल्स हो गई, जिसमें से सेल रिटर्न भी है तो वो माइनस करेंगे 50,000 रिटर्न लिखकर। ठीक है, माइनस के लिए इस तरीके से दिखा देते हैं। और ये हो गया 1550 आपका इसका सेल्स हो गई। ठीक है, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 30,000। क्लोजिंग स्टॉक है आपका
30,000। अब हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ये 15, 50, 15, 80, ये हो गया आपका 15, 80 इधर हो जाएगा। इधर का टोटल कर लेते हैं। ये आपका हो गया 10 लाख और ये 1 तो 11 हो गया। तो 11,65,000 आपका ये टोटल हो गया, जिसको हमें 15, 80 में से माइनस करना है। तो ये 0 0 हो गई और आपका यहाँ पर 10 में से 5, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, 4 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया, तो आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा वो हो गया आपका 4,15,000, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया, सबसे लास्ट वाला, जो कि हमें यही दिया भी हुआ है, तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए क्या निकालेंगे। ये हमने निकाला सी। अब हम निकालते हैं बी। बी की तरफ चलते हैं। जो है आपका कॉस्ट, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपका कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 25,000 प्लस परचेज है आपकी 10,40,000, क्योंकि रिटर्न वाला कंसिडर करेंगे, और 10,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ वेजेस दी हुई है, तो उसे हम ऐड करेंगे 1,00,000 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 30,000, ठीक है। 30,000 दिया हुआ है, तो इसको हम टोटल करेंगे 25,000। ये हो गया 1065 और 11,65,000 माइनस 30,000। तो ये हमारा हो जाएगा 11,35,000, जो कि हमारा आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये निकल गया, ठीक है। कॉस्ट, अब हम चलते हैं सी के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, इसको कैसे निकालेंगे। इसको सिर्फ आप निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इससे ही आपका ये निकलेगा, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करेंगे। तो ये वाला देखिए इतना टोटल हो गया आपका, इतना टोटल के बाद ये वाली वैल्यूज हो गई थी, ठीक है, जिसका टोटल हमारा आया 1165। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1165। इसको वैसे अगर एग्जाम में आता है तो आपको अलग से दिखाना होगा, लेकिन अभी हम यहाँ करके दिखा सकते, तो मैं आपको करके दिखा रहा, तो ये 1165 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। ऑपरेटिंग, सबसे पहले देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग से। फिर हम जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर करते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। फिर उसके बाद जब हम उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय, कंपनी का नाम है, और 2025-26 में इन्होंने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, 17 लाख है, ठीक है। जिसमें कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होगी वो है 1.5 लाख हो गई। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो दिया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है 1.5 लाख। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 3,75,000, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है और कुछ ट्रांजेक्शन दी है, फिर नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो, वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नेट प्रॉफिट में हम प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम कहूँ या क्या दिया, हाँ इनकम ही लिखा है इन्होंने, इनकम। तो इनकम को माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। यहीं से हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये दो फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं ना, एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, कन्वर्ट करके दो बंद कर लिए, तो आप कोई भी इसमें फॉर्मूला यूज कर रही है और आपका निकल आएगा जो भी आंसर चाहिए।
यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो हम ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। वैसे आप सिर्फ एक ये याद रखिएगा, तो उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 17 लाख। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे 375। ठीक है, और इनकम है, हाँ इनकम है हमारी 1.5 लाख। हाँ, इनकम है 1.5 लाख। ठीक है, तो इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है। तो 17 और प्लस वाले दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1850। ठीक है, इसमें से हमें 375 को माइनस करना है। 3 को माइनस करूंगी तो हो जाएगा 15। 15,50,000 और उसमें से 75 50 करेंगे तो 15 बचे, 14 25 नहीं 14 75। ठीक है, 14 75 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1475 आंसर हमारा बेटा। क्योंकि मैं तो कैलकुलेशन कर लेती हूँ, 18 में से 3 गए तो 15 बचे। फिर 75 को माइनस करना है, तो 75 में से पहले 50 को माइनस करेंगे तो 15 हो गया। 15 में से फिर यहाँ से 25 बचा तो 1475 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है छोटा सा, क्लोजिंग स्टॉक दिया है नीचे। ठीक है, you are required to record the necessary journal entries and show how the above item will appear in the trading and profit and loss account बैलेंस शीट ऑफ मिसलेनियस भोला एंड सन्स। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है और जर्नल बनाना है। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसको हम जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है ऐसा। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका है 2 लाख रुपए। आपकी परचेजेस हैं 8,10,000 रुपए। ठीक है, सेल्स दी है आपकी 10,10,000 और आपका क्लोजिंग जो कि स्टॉक है वो दिया है 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल बैलेंस निकालने के लिए। तो हमारा हो रहा है, यहाँ हो गया हमारा 13,10,000। ठीक है, 13,10,000 और यहाँ पर 8 और 2 10 10 10 हो जाएगा। 10 10 तो 10 से 10 कट गया, 13 में से और 13 से 10 जाएगा तो 3 लाख। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला, 3 लाख। हाँ, 3 लाख निकला। यहाँ पर आंसर शायद मिस हो गया, लेकिन यही करेक्ट आंसर है, 3 लाख। ठीक है, इसके बाद हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है और बैलेंस शीट भी बोली हुई है। देखिए बैलेंस शीट भी बोली हुई है। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट के लिए हमारे पास क्या आइटम है यहाँ पर? तो सबसे पहले तो जो ये प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट तो है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ही हम देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल तो है नहीं, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे। आपका हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो इसी को ही आगे 3 लाख हो जाएगा, बस और कुछ है नहीं। दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो 3 लाख ही हो जाता है। ठीक है, इधर जो यहाँ बाहर एडजस्टमेंट में दिया होता है वो उनकी दो जगह उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, दूसरा बैलेंस शीट। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो है इधर एसेट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 लाख। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट मैच हुई होगी कि दोनों साइड का बैलेंस 3 लाख ही आ रहा है। इधर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है और इधर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये हो गया। अब जर्नल एंट्री के लिए पूछ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर मैं देखूं ओपनिंग स्टॉक हमारा किधर आया है, मैंने इसलिए पहले बनाया ट्रेडिंग को समझा सकूं। ओपनिंग स्टॉक देखिए किधर आया है, डेबिट साइड आया है। तो ट्रेडिंग क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो हम इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक और लिख देंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा परचेजेस पे डेबिट हुई है, तो परचेजेस के लिए भी यही करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, जो भी डेबिट साइड आया है तो ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब हमारा सेल्स हुआ है क्रेडिट, तो ट्रेड मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ है, तो ये बचा हुआ डेबिट हो जाएगा। सेल्स टू ट्रेडिंग। ठीक है, अमाउंट 10 लाख लग जाएगी जो भी है। अब हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड है, सेम सेल्स की तरह इसका एडजस्टमेंट होगा। क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये हो गया। ठीक है, फिर हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारा वो डेबिट साइड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे
एंट्रीज हो गई, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बैलेंसेस दिए हैं। इससे हमें क्या बनाना है आपका, एक तो देखिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, और दूसरा बैलेंस बैलेंस शीट के लिए नहीं, हाँ बोला है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना बना लेंगे फॉर्मेट बढ़िया सा। देखिए स्टॉक स्टॉक ओपनिंग मानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ कुछ और लिखा नहीं है और नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग तो हमारा इधर आता है, क्लोजिंग है 8000, इधर लिख लेते, क्लोजिंग है 8000 और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20000। उसके बाद हमें दिया है कैश, तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। बैंक भी बैलेंस शीट का आइटम है। कैरेज ऑन परचेज, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रायल में आएगा। ठीक है, किस तरीके से लिखा है, 2 लाख इधर कैसे लिख रहे हैं, एक मिनट चेक करो जरा। हम्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये परचेज है, ध्यान रखिएगा ये परचेज है 2 लाख, तो हमें पता है कि इधर हमारा ओपनिंग के बाद हमारा आएगा परचेज। परचेज हमारा कितना है, 2 लाख। और देखिए कहीं रिटर्न वगैरह तो नहीं दिया है, सेल्स, ये परचेज नहीं है, परचेज तो एक 190 दी हुई है, अभी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे प्रिंट हो गया, शायद मिस प्रिंट है, तो परचेज हमारा 190। ठीक है, फिर हमारा ये कैरेज ऑन परचेज, तो ये जो कैरेज है, या तो कैरेज इनवर्ड लिखा होता है कैरेज ऑन परचेज, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। आगे ड्राइंग्स, ये बैलेंस शीट का है। वेजेस आएगा यहाँ पर, तो वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि हो गया 55,000 रुपीज। ठीक है, आगे मशीनरी बैलेंस शीट का है, डेटर बैलेंस शीट। पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस इनडायरेक्ट रेंट। फर्नीचर आपका बैलेंस शीट का आइटम है। सेल्स आएगा इधर, तो ये हो गया हमारा सेल्स है हमारी 245,000। अब क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, ठीक है, मार्क कर लिया जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल। तो ये देखिए 253 बैठ रहा है और इधर ज्यादा बैठ रहा है, तो हमारा हो जाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, टोटल 266,500, 266,500, 266,500, और बैलेंस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13,500, जो कि हमें आंसर में यहाँ दिया हुआ है, तो 13,500। ठीक है, उसके बाद हम इसको ग्रॉस लॉस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 13,500। ठीक है, हमारे अब कौन से 2 एक्सपेंस थे, मेरे पोस्टेज और सन्ड्री एक्सपेंस। तो पोस्टेज आपका आएगा इधर, पोस्टेज है 300, एंड आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो है 1700, तो टोटली 2,000 हो गए, 2,000 से जो है 15,500। और क्या है, रेंट भी है, रेंट 4,500, तो जो ये रेंट है आपका 14,500। देखो टोटल कैसे करेंगे अब हम, ये 1700 और 3 2,000 हो गए, 2,000 इसमें जोड़ेंगे तो 15,500 हो गए, 15,500 में 500 जोड़ेंगे तो 16 हो गए, ये नहीं है, 16 हो गए, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20,000, टोटल हो गया 20,000। इधर कुछ भी नहीं आया, तो बाय नेट लॉस हो गया टोटल 20,000। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया 20,000। अब हम इधर बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट का आइटम हमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश बैंक, तो इधर लिख लेंगे कैश और बैंक, 5,000 और आपका 10,000। ठीक है, और क्या है इधर, ये ड्राइंग कैपिटल में आती है, कैपिटल दी हुई है। अच्छा, यही मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये देखिए कुछ यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। मिस प्रिंटिंग हो गई है, इधर देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ कैपिटल,
और ये 2 लाख रुपए ना कैपिटल के हैं, कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये कैपिटल है, कैपिटल हमारी है 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। इसमें हम अपना ये जो ड्राइंग होते हैं ना इनको माइनस करते हैं, उससे पहले नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं। नेट प्रॉफिट है नहीं तो नेट लॉस को करेंगे 20,000 माइनस करेंगे। फिर जो ड्राइंग्स होती हैं उनको भी माइनस करते हैं, ड्राइंग्स को भी माइनस करते हैं 9,000, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 2 लाख में से 20 के 180, 180 में से भी 9 चले जाएंगे तो हमारा बचेगा 171। इस हाँ, इसको थोड़ा सा इधर लिखना था, फिर टोटल इधर लिखेंगे, ठीक है। अभी और बैलेंस शीट का क्या आइटम है हमारे पास, मशीनरी और डेटर, तो उसे इधर लिखेंगे मशीनरी, और आपका हो गया डेटर। मशीनरी है 1 लाख, डेटर है आपके 27,000, फिर है आपका क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, उसको भी यहाँ लिखना होता है। जो नीचे बाहर दिया होता है ना वो एडजस्टमेंट होती है, वो 2 जगह आती है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका फिर देखिए यहाँ भी आया है और अब यहाँ भी आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 30,000, ठीक है। और क्या बचा बैलेंस शीट का आइटम, फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर है 35,000, ठीक है। इधर आपका क्रेडिटर, इधर बचे आपके क्रेडिटर जो है 10,000, एंड आपका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है 4,000, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, हाँ बस यही आइटम्स है। तो इनका हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल हमारा बैठेगा 185। आप देख ही रहे हैं, वन, ये आपका 170 है, 170 पहले 170 1 को छोड़ देते हैं, अभी 170 में 10 जोड़ेंगे 180 और 4 और 1 5, तो 185। इसी तरीके से आपका ये टोटल 185 ही इधर आने वाला है, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं बाकी, देखिए 1 लाख, 20, 30 और 30, 30 और 30 60, 70 80, तो 180 हो गया, 180, 190 और 2 लाख, 2 लाख में मतलब ये 5 और ये वाले 5, 2 लाख, ठीक है। 185 टोटल, इधर 185 दिया हुआ है और इधर का 185 आ रहा है। और फिर इधर कुछ गलत लिख गया क्या, कैश कितना है 5,000, बैंक में कितना है 10,000, मशीनरी में है 1 लाख, डेटर 27,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, फर्नीचर 35,000, नहीं क्लोजिंग स्टॉक 30,000 लिखा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 8,000, ठीक है। पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 8,000, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कि जो डेटर है मतलब कुछ अमाउंट इसमें गड़बड़, एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं। एक बार टोटल कर लेते हैं, 10 और 5 15 हो गया, तो एक एक 15 हो गया, एक एक 15, फिर इसमें 27 जोड़ेंगे, 7 5 12 कैरी ओवर, 2 3 4 और 1 142, फिर 8 और 35, तो 35 और 8 कितने होते हैं 40 और 3, ठीक है 43, तो सही बैठ रहा है। हाँ 5 8 और 1 185 आएगा, टोटल सही बैठ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर गलत हो रहे हैं, इसका तो मैच करके आया, मैंने इसीलिए आपको कराया क्योंकि मैंने भी खुद सॉल्व करके देखे हुए हैं, तो इसका आंसर मैच कर गया था, तो इसलिए मैंने कराया है। मैच कर गया है इन द सेंस कि आंसर से यहाँ मैच कर गया है, बाकी कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे रखे हैं।